नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम मिर्गी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिर्गी जिसे कुछ लोग झींटा, दौरा, सीज़र या एपिलेप्सी भी कहते हैं, यह भारत में हर 1000 में से 5 व्यक्तियों में पाई जाती है। इसलिए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मिर्गी के लक्षण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शरीर का एक अंग अकड़ जाना या शरीर के दोनों अंग अकड़ जाना, मुंह का टेढ़ा होना, गर्दन एक तरफ मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मुंह से झाग आना, जीभ कटना, पेशाब लैट्रिन निकलना इत्यादि। मिर्गी, हम आज ये जानेंगे कि मिर्गी किस कारण होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर घर में किसी को मिर्गी का दौरा आ जाए तो हम घर पे क्या कर सकते हैं अस्पताल जाने तक, मिर्गी में क्या जांच और क्यों की आवश्यकता होती है और मिर्गी का इलाज क्या है। तो अब हम जानेंगे कि मिर्गी क्यों होती है। हमारे शरीर, हमारे दिमाग, मस्तिष्क में विद्युत तरंगें हर वक्त चलती रहती हैं, सोते वक्त भी और जागते वक्त भी। जब यह विद्युत तरंग अत्यधिक हो जाती है तो मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। अब मिर्गी के दौरे आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका तुरंत इलाज संभव है, जैसे कि शरीर में कुछ पदार्थों की कमी हो जाना, जैसे कि सोडियम की कमी या ग्लूकोज की कमी या कैल्शियम की कमी। इन पदार्थों को शरीर में दोबारा नॉर्मल करके झटकों को या मिर्गी को कंट्रोल किया जा सकता है। मिर्गी होने के कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि दिमाग में किसी तरह का इन्फेक्शन वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और कुछ और कारणों से हो सकता है। इन्फेक्शन भारत में जैसे कि वायरस में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और जापानीज एन्केफेलाइटिस बहुत आम कारण है। इसके अलावा दिमाग में टीबी के इन्फेक्शन के कारण भी काफ़ी लोगों को मिर्गी की दिक्कत आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ मरीजों में दिमाग में कीड़े की गांठ, जिसे हम न्यूरोसिस्टिक भी कहते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है भारत में मिर्गी के दौरे आने का। इसके अलावा दिमाग में कैंसर की गांठ या फिर दिमाग में खून बह जाना, दिमाग में खून का थक्का लग जाना या चोट के कारण भी मिर्गी के दौरे आते हैं। इसके अलावा बच्चों में कुछ आनुवंशिक कारणों के कारण भी मिर्गी आती है, जिन्हें हम जेनेटिक कॉजेज़ भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मिर्गी कितने प्रकार की होती है। मिर्गी कई प्रकार की होती है, जिसमें से कॉमन जो मिर्गी के दौरे हैं वो फोकल सीज़र और जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीज़र है। फोकल सीज़र मतलब शरीर का एक भाग का अकड़ना, जैसे कि दाएं हाथ या दायां पैर या बायां हाथ बायां पैर या चेहरे का सिर्फ एक तरफ का अकड़ना। जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीज़र में शरीर के दोनों भाग अकड़ते हैं, दाएं और बाएं। इसके अलावा कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती, जैसे कि कभी कभार अध्यापक बच्चों के माता पिता को बताते हैं कि बच्चा अचानक बोर्ड पे देखते देखते कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाता है और फिर ठीक हो जाता है। उसमें ना बच्चे के शरीर अकड़ता, ना बच्चे के मुंह से कोई झाग आता, ना जीभ कटती, ना पेशाब लैट्रिन निकलता। पर इस तरह के दौरे भी होते हैं, इनको हम एब्सेंट सीज़र कहते हैं। इसके अलावा कुछ दौरे इस प्रकार के भी होते हैं बच्चों में, जो बुखार के साथ, ज्वर के साथ आ जाते हैं, जिन्हें हम फेब्राइल सीज़र कहते हैं। इस तरह के झटके 6 महीने से 5 साल की उम्र के बीच में आते हैं और ये बुखार के दौरान झटके आते हैं। इनका इलाज संभव है। अगर बुखार को नियंत्रित कर लिया जाए तो ये झटके आने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ये झटके 5 साल के बाद जनरली नहीं देखे जाते। इन 2 झटकों के बारे में और बच्चों में जिस प्रकार की मिर्गी के दौरे होते हैं उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में विस्तार में चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को मिर्गी का झटका घर में आ जाता है तो आप क्या, घर में या कहीं बाहर आ जाता है तो एक सामान्य नागरिक क्या क्या कर सकता है। अगर वो पहले तो उस मरीज को या व्यक्ति को जहाँ भी मिर्गी का दौरा आया है उसको उससे सेफ़ जगह पे ले जाएं। जैसे कि अगर वो रसोई में आया है तो साफ गर्म बर्तनों के दूर, आग से दूर ले जाके उसे ले जाएं। अगर उसके गले में कोई टाइट चीज़ बंधी हुई है, जैसे स्कार्फ, मफलर, गले में टाइट कॉलर बंधा हो, उसको खोल दें ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। मरीज को दौरे के दौरान बाईं करवट या दाईं करवट दिलवा दें और उस दौरान उसको कुछ भी खाने पीने को ना दें। यहाँ तक कि उंगली, चम्मच डालना, पानी पिलाना, कांधा सुंघाना, जुराब सुंघाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे मरीज़ को फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। और अगर मरीज़ को झटका 5 सेकंड से ज़्यादा का चलता रहे तो तुरंत एम्बुलेंस को बुला के मरीज़ को अस्पताल ले जाने का तुरंत प्रयास किया जाए। इस दौरान मरीज़ को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। मरीज़ को और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मरीज़ के गर्दन के नीचे तकिया लगा दिया जाए और उसको बाईं करवट में रखा जाए जब तक मरीज़ का झटका पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। अब हम जानेंगे कि मिर्गी के मरीजों में क्या जांचों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हैं, मिर्गी के मरीजों के कई कारण हैं, तो हमें मिर्गी में सोडियम की जांच, जिसे हम नमक की जांच भी कहते हैं, उसका प्रमाण देखना, कैल्शियम का प्रमाण देखना, शुगर का प्रमाण देखना। इसके अलावा दिमाग का MRI या CT स्कैन करके ये देखना ज़रूरी है कि दिमाग में कोई गांठ, कैंसर की गांठ हो, चाहे कीड़े की गांठ हो, चाहे दिमाग में खून बहाव, थक्का बहाव, इस तरह के कोई कारण तो नहीं है।
इसके अलावा हमें यह देखना भी ज़रूरी है, कई बार एमआरआई नॉर्मल आ सकता है, तो हमें ईजी करके देखना होता है क्या मिर्गी की तरंगें दिमाग में उत्पन्न हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब मरीजों के लिए ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि सभी मिर्गी के मरीजों में ईजी और एमआरआई में कुछ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिर्गी के मरीजों में, कई मिर्गी के मरीजों में एमआरआई और ईजी नॉर्मल भी हो सकता है, पर फिर भी मरीज को मिर्गी की दवाई की आवश्यकता होती है। तो यह है, हम इस बात पे निर्भर करता है कि मरीज के लक्षण क्या है। अगर जांचें नॉर्मल भी आती हैं तो हमें मिर्गी की लक्षणों के हिसाब से मरीज को दवाई देनी पड़ती है। अब हम जानेंगे कि मिर्गी में क्या क्या इलाज संभव है। इससे कुछ मिथ्या को भी हम मरीजों को समझाना चाहेंगे। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि मिर्गी जो होती है वो जूता सुंघाने से, जुराब सुंघाने से, कांधा सुंघाने से ठीक हो जाती है। कई लोग इसे ऊपरी पराई या भूत प्रेत का आना भी समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी का इलाज पूर्णतः संभव है। कई चीज़ों में, जैसे कि सोडियम की कमी या कैल्शियम की कमी या शुगर की कमी से जो मिर्गी के झटके आते हैं, उनका शरीर में लेवल नॉर्मल करके मिर्गी पूरी तरह से मरीज की ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर दिमाग में टीबी का इन्फेक्शन है तो टीबी का हम दवाई का कोर्स चला के मरीज को मिर्गी से मुक्त कर सकते हैं। कीड़े की गांठ का इलाज हम 28 दिन का कीड़े मारने की दवाई देकर उसे मिर्गी से रोग से मुक्त कर सकते हैं। कुछ कैंसर की गांठ हो तो उसका ऑपरेशन करके या सर्जरी या उसको रेडियोथेरेपी देके भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है कि मिर्गी का इलाज संभव नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कई मरीजों में, खासकर कि बच्चों में, कुछ मिर्गी के दौरे कुछ आनुवंशिक या जेनेटिक कारणों से भी आते हैं, जिसमें आपको एमआरआई भी नॉर्मल मिल सकता है, ईजी भी नॉर्मल मिल सकती है, आपका सोडियम का प्रमाण, कैल्शियम का प्रमाण, ग्लूकोज का प्रमाण आदि चीज़ों का प्रमाण भी नॉर्मल आ सकता है। ऐसे केसेस में जेनेटिक कॉजेज़ हमें रूल आउट करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि होल एक्सोम सीक्वेंसिंग या साइटोजेनेटिक माइक्रोएरे। इस तरह की जांचें करके हम कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं। मरीजों में यह जानना भी ज़रूरी है कि जब हम इलाज शुरू करते हैं तो उसको